नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आज हम बात करेंगे ड्राइंग्स कैसे बनाते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में काफ़ी इफेक्टिव प्रोफेशनल ड्राइंग भी आप कर सकते हैं। इसमें इंसर्ट मेनू के अंदर शेप्स में बहुत सारी शेप्स होती हैं। यहाँ से आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, अलग अलग तरह के एरोज, अलग तरह की शेप्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ से हम अच्छे से अच्छा ड्राइंग कर सकते हैं काफ़ी कम टाइम में। जैसे हमें एक इंडियन फ्लैग बनाना है, तो इंडियन फ्लैग में हमें क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हमें नॉर्मली इंडियन फ्लैग जो होता है, अगर इसको हम चाहते हैं थोड़ा सा वो हवा में लहराता हुआ दिखाई दे, तो हम ये वाली शेप लेंगे फ्लो चार्ट में से और इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब इसकी हम 3 कॉपी करेंगे Ctrl+D से और इसके जस्ट नीचे इसको सेट करेंगे और Ctrl+D एक बार। तो ये हमें 3 एक जैसी कॉपीज मिल गई। अच्छा, फर्स्ट सबसे पहले हम इसमें ऊपर फिल करेंगे ऑरेंज कलर यानी केसरिया कलर। बीच में हम इसको रखेंगे वाइट और नीचे हम इसको रखेंगे ग्रीन कलर। ये हमारा इंडियन फ्लैग का एक डिजाइन तैयार हो गया। अच्छा, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि आउटलाइन हटा सकते हैं। जैसे ऊपर वाले की आउटलाइन होनी चाहिए, तो हम यहाँ से आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन करेंगे। जैसे नीचे वाले का भी आउटलाइन हटाएंगे, नो आउटलाइन। लेकिन बीच में वाइट कलर इस पर आउटलाइन रखना पड़ेगा, तो इसके आउटलाइन को हम थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। पेट में जाके पतला कर देते हैं। इसके बीच में हमें एक चक्र बनाना है। 24 इसमें तीलियाँ होती हैं, चक्र होता है, तो वो भी हम इंसर्ट से ही लेंगे शेप्स में। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे ये नीचे स्टार्स बने हुए हैं। इसमें एक स्टार आपको मिलेगा, इसमें 24 लिखा हुआ है, 24 पॉइंट स्टार। इसका हम यूज़ करेंगे और इसको उसके बीच में हम बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब इसका ये येलो पॉइंट होता है। किसी भी शेप में 2 पॉइंट आपको अक्सर मिलेंगे, एक ग्रीन पॉइंट और एक येलो पॉइंट। ग्रीन पॉइंट से हम शेप को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, और येलो पॉइंट से हम उसकी शेप को एडिट करते हैं, शेप बदल जाएगी। जैसे हम येलो पॉइंट को अंदर की तरफ खींचेंगे पकड़ के, तो ये देखो ये उसी तरह की शेप हो गई जैसे नॉर्मली हमको दिखाया जाता है, हमारे इंडियन फ्लैग के अंदर होता है। ऊपर हमें इसका चक्कर बनाना है और इसकी आउटलाइन बनानी है, तो उसके लिए फिर से हम इंसर्ट में शेप्स के अंदर और एक सर्कल लेंगे इसके चारों तरफ। ये ऊपर से भी ले सकते हैं यहाँ से। इस सर्कल को हम नो फिल करेंगे, यानी इसके अंदर कलर नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ से हम करेंगे नो फिल, तो इसके हमें आर पार देंगे। अब इन दोनों को हमें जहाँ सेट करना है थोड़ा साइड में वहाँ कर सकते हैं। एक साथ इनको अगर हमें एक मूव करना है कहीं भी, तो हम दोनों को पहले ग्रुप करेंगे। ग्रुप करने के लिए आपको पता होगा, पहले हम एक शेप को सिलेक्ट करते हैं, फिर शिफ्ट दबा के हम दूसरी शेप को सिलेक्ट करते हैं। दोनों शेप सिलेक्ट हो जाएंगे तो हम साइड में यहाँ से ग्रुप करेंगे। अब ये दोनों शेप्स हमारे साथ रहेंगी और हम इनको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं शेप। सेट कर दिया सही जगह। अब हमें इसका साइड में जो फ्लैग लगाने के लिए डंडा होता है उसको बनाना है। तो इंसर्ट में ही हम एक शेप ले लेंगे रेक्टेंगल वाला और इसको हमें ऊपर से नीचे इसके साइड से इसको के फ्लैग में नीचे भी इसको लगाने के लिए शेप होता है, उसको हम बना सकते हैं।
इसको हम कंट्रोल डी करके जस्ट एक शेप इसके ऊपर बनाएंगे और इसको छोटा कर देंगे दोनों तरफ से। कंट्रोल डी फिर करेंगे इसको और इसको ऊपर सेट करेंगे, इसको भी छोटा कर देंगे। अच्छा, इनमें इस शेप में भी हम वैसे कलर ले सकते हैं, हमने ऊपर लिया हुआ है। फर्स्ट शेप को हम ऑरेंज लेंगे, आउटलाइन इसकी हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ से आउटलाइन भी साथ हटा देते हैं। सेकंड शेप को हम वाइट करेंगे, थर्ड शेप को इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक इंडियन फ्लैग हमें बहुत ही कम टाइम में डिजाइन किया। अब आप चाहो तो उसके साथ में कुछ अलग अलग तरह की और डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये आपका एक साइड में एक रस्सी टाइप का होता है, तो वो हमें बनाना है। तो स्क्रिबल इसका हम यूज़ करेंगे और इस फ्लैग को हमें इसके ऐसे ऐसे करके करने की जो रस्सी होता है वो हमें इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसकी आउटलाइन को थोड़ा वेट हम बढ़ाना चाहें तो थोड़ा इसके लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो हम वर्ड आर्ट का यूज़ करेंगे। हमें यहाँ कुछ अच्छा सा स्लोगन देना है, मेरा भारत माँ। इसको हम यूज करेंगे। शेप जो मेरा भारत मान है, इसको भी अगर हम चाहते हैं थोड़ा सा चेंज करना है इसकी शेप को, तो इसमें हम इसके बहुत सारे यहाँ पर शेड्स दिए होते हैं, इनका हम यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है इसमें ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन में। इसका नीचे रिफ्लेक्शन भी हमें देखेगा। बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हमारे पास शेप्स अवेलेबल हैं, जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बना सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन, अगर हम इसको टेक्स्ट को ऊपर से नीचे लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन सीधा रखना है। सारी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल। अच्छा, इसमें हम बहुत सारी शेप्स में बदलाव कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे शैडोज वगैरह। इसकी हम शैडोज शो कर सकते हैं। रिफ्लेक्शंस, इसको हम नीचे इसका एक रिफ्लेक्शन आएगा, जैसे वाटर में आता है, पानी में आता है। उसी तरीके से ग्लो उसमें थोड़ा चमक आएगा। हम इसमें विविल यानी कि इसमें आपका थोड़ा सा भरा हुआ या अंदर की तरफ जाता हो दिखेगा 3D, इसको इस तरीके से 3D भी कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो वो 3D आपका शेप। इसके अलावा इसको हमें अगर सर्किल की तरह शेप देना है तो हम वो दे सकते हैं। बहुत सारे शेप्स अवेलेबल हैं हमारे पास। थोड़ा इसको बहुत सारे शेप्स नॉर्मली इसको हमने ऐसे रखा हुआ है। इसका एक और टेक्स्ट हम लिख लेते हैं।
डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको, कंट्रोल डी, सेम स्टाइल में मिल जाएगा डुप्लीकेट करने पे। और इसमें हमें टेक्स्ट को बदल देते हैं, इसमें लिखते हैं आई सेम हमें कलर वगैरह मिल गया। अब इसका हमें खाली रोटेशन चेंज करना है, तो यहाँ जाएंगे और इसको अपोजिट डायरेक्शन सेट कर देते हैं। मेरा भारत महान आई लव माय इंडिया। तो एक इंडियन फ्लैग हमने बनाया, काफ़ी आसान है, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं।